नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। बलिया स्टोरी सलग समान योग्यता वाले शिक्षकों के वेतन अलग अलग होने का मामला सामने आया है। शिक्षक ने जिलाधिकारी सही अन्य अधिकारी तक पहुंचाया मामला। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। स्थान बलिया यूपी। डेट 3/4/2022। एंकर खबर बलिया से है, जहां एक कॉलेज में समान पद पर समान योग्यता वाले शिक्षकों के वेतन अलग अलग होने का मामला सामने आया है। मामला जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबंध बलिया सतीश चंद्र कॉलेज से जुड़ा है, जहां शिक्षा शास्त्र विभाग में पद पर कार्यरत 2 शिक्षकों के वेतन अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जबकि समान पद समान योग्यता के बावजूद अलग अलग वेतन मिलने से एक शिक्षक परेशान और हैरान नजर आ रहा है। सतीश चंद्र कॉलेज के शिक्षक विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर तैनात वेद प्रकाश तिवारी को पिछले 9 माह से 13,500 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जबकि इसी पद पर समान योग्यता वाले दूसरे शिक्षक को कॉलेज प्रबंधन 17,000 रुपए प्रति माह वेतन का भुगतान कर रहा है। इतना हो नहीं, कॉलेज प्राचार्य और प्रबंधक भुक्तभोगी शिक्षक EPF भी नहीं कट रहा है। वेतन विसंगत को लेकर भुक्तभोगी शिक्षक ने प्रबंधन से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक फरियाद लगाई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में भुक्तभोगी शिक्षक ने शासन की गुहार लगाई है। बावजूद इसके मामला अभी तक कागजी फाइलों में उलझा हुआ है। फिलहाल भुक्तभोगी शिक्षक कॉलेज प्रचार और प्रबंधन के इस मनमाने रवैया से हैरान परेशान न्याय की उम्मीद के वैधानिक फरियाद में जुटा हुआ है, जबकि कॉलेज प्रचार और प्रबंधन मामले को लेकर बहाने बनाने में जुटा नजर आ रहा है। बाइट वेद प्रकाश तिवारी, भुक्तभोगी शिक्षक। बाइट वैकुंठ नाथ पांडे, प्रचार्य। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी है और मैं शिक्षा शास्त्र विभाग में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर स्वरूप योजना अंतर्गत कार्यरत हूँ, सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में। जी, ये बताइए, काफ़ी आप परेशान लग रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है सर कि पिछले लगभग 9 माह पहले मेरे कॉलेज द्वारा और कॉलेज के पूर्व प्राचार्य द्वारा मेरा वेतन का जो प्रकरण था, वेतन अचानक बिना बताए चेंज कर दिया गया, कम कर दिया गया और वेतन में असमानता लाई गई। यहाँ तक कि मेरे ही विभाग में हम लोग 2 टीचर हैं, दोनों के अलग अलग वेतन निर्धारित किए गए, जबकि ऐसा कोई शासनादेश या रूल नहीं है। और यहाँ पे कोई EPF की कटौती, आज 20 साल से पाठ्यक्रम चल रहा है, EPF की कटौती नहीं की जाती है, जिसकी मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि श्रीमान जी मेरे भविष्य को ध्यान में रखा जाए और मेरे EPF की भी कटौती किया जाए। तो मुझे उस प्राचार्य द्वारा धमकाया गया, जो पूर्व प्राचार्य थे, कि आप कहीं भी जाओगे तो कुलपति और यहाँ के जो सचिव हैं, प्रबंधक हैं, वो मेरे करीबी हैं, मैं जो चाहूँगा वही होगा। जी, ये बताइए, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? आपके साथ ये ऐसा मामला हो रहा है तो सबसे पहले क्या आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिकायत किए हैं इस मामले में? जी, सबसे पहले मैंने महाविद्यालय के प्राचार्य जी को एक पत्र दिया। उसके बाद जब पत्र की सुनवाई लगभग 15 रोज तक नहीं हुई, तब मैंने पत्र जो है कुल सचिव कुलपति महोदय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया को दिया। प्रधानाचार्य को क्या जिक्र किया आपने पत्र लिख के? प्रधानाचार्य जी से मैंने कहा कि मेरी मूलभूत आवश्यकताएं ये है, मेरा शासनादेश ये है और 13 मार्च 2020 के शासनादेश का पालन किया जाए और आप द्वारा सर शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है सर, बिल्कुल इसमें मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सर, बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान लाएं। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने यही कहा कि मैं जो चाहूँगा वो होगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जी, इसको लेकर कहाँ पत्र दिए हैं? इसको लेकर के मैंने फिर पत्र कुलपति जी को दिया, कुल सचिव महोदय को दिया और मैंने उनसे जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी प्रयास किया। जब मैंने कुलपति जी से मिला तो कुलपति जी ने कहा कि ये प्रबंध तंत्र का मैटर है, ये महाविद्यालय में जाओ, महाविद्यालय से समझो, हम नहीं इसमें कुछ करेंगे। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री को भी लेटर कोई लिखा है? जी, वहाँ से क्या हुआ? 7/12/2021 को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उसमें वह पत्र जो है हमारे कुल सचिव महोदय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को आया और उसमें बताया गया कि कार्रवाई की गई और उसमें कार्रवाई ये की गई कि महाविद्यालय को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है, ये लिख करके आया और निस्तारित लिख दिया गया, लेकिन मूल रूप से धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ और मेरा तब से लेकर के आज तक समस्या वैसे ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जब फीडबैक दिया उसमें, तो वह मैटर गया उच्च शिक्षा निदेशक के पास, वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी के पास आया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया।
फिर विश्वविद्यालय की कार्रवाई न हो पाने के कारण मैंने फिर उसका फीडबैक दिया और वह इस समय अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग के पास गया है, लेकिन लगभग उसमें भी 2-3 महीने हो गए, टाइम भी बीत चुका है, लेकिन अब तक न महाविद्यालय न ही विश्वविद्यालय कोई मेरे बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है और मेरे बातों को नकारा जा रहा है, कोई उस पर महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं काफ़ी मानसिक और आर्थिक दोनों रूपों से परेशान हूँ, काफ़ी मैं तनावग्रस्त जीवन। जो पेमेंट आता है उसमें भेदभाव किया जाता है हमारे यहाँ। वेद प्रकाश तिवारी नाम के सर आपके यहाँ एक हैं जो टीचर हैं, शिक्षा शास्त्र वाले हैं, उनका सीधे आरोप है कि हमारे वेतन में कटौती की जा रही है विद्यालय द्वारा। प्रधानाचार्य पे सीधे आरोप है। उनका कहना है कि 9 महीने से हम परेशान हैं। हमारे एक ही पद पे दो टीचर नियुक्त हैं, एक का ज़्यादा पैसा आता है और मेरा कम आता है। 3,500 रुपये का अंतर आ रहा है। 9 महीने से वो परेशान है। उनका कहना है कि हम 9 महीने से परेशान हैं, पारिवारिक स्थिति भी सही नहीं जा रही है। क्या कहना है सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, वो वेतन विसंगत का जो उनका कहना है, वेतन निश्चित रूप से वो कम मिल रहा है उनको, लेकिन इसके लिए जो उनकी जो जितनी भी पत्रावली है वो सारी चीज़ें एक समिति के समक्ष रख दी गई है, बना भी दी गई है। तो अब देखिए, जल्दी ही अगला वेतन बनने से पहले उनको पूर्व में भी आश्वासन दिया गया है कि आपका अपने अध्यापन कार्य में अपनी रुचि दिखाएं और आपका वेतन भी सही कर लिया जाएगा। तो इसके लिए समिति हमारा उस पर कार्य कर रही है, उनके क्रियाकलापों पर भी कर रही है। तो जैसा भी समिति का निर्णय आएगा, इसको मोस्ट प्रॉब्ली उनका वेतन विसंगति तब दूर हो जानी चाहिए। अच्छा सर, उनका आरोप है कि 9 महीने से हमको परेशान किया जा रहा है विद्यालय द्वारा। तो सर, ये क्या मामला है? आखिर 9 महीने से क्या परेशानी आ रही है कि उनके वेतन कम हो रहा है? मेरी नज़र या में क्या तो किसी शिक्षक को कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, ना ही उनका कोई हमारे पास कोई, जब से मैं आया हूँ दिसंबर में, कोई भी उनका पत्र नहीं आया हमारे पास कि ऐसी दिक्कत आ रही है। मौखिक रूप से ही उन्होंने भी हमसे कहा कि सर ऐसी दिक्कत है। मैंने भी कहा कि मैं एक समिति बना दे रहा हूँ और सेल्फ फाइनेंसिंग के जो शिक्षक हैं वो सारे वो मिल करके, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग एक समस्या उसकी इस तरह से होती है कि जितना आमदनी होती है उसी में से उनको वेतन दिया जाता है। तो अगर स्टूडेंट की संख्या गिरती है या बढ़ती है तो उसी के अनुरूप उनका वेतन भी निर्धारित कर दिया जाता है और उसमें सभी शिक्षकों की भागीदारी भी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि हर साल हमने फिक्स कर दिया वही हर समय देगा, चाहे हमारा वेतन, चाहे हमारी आमदनी बढ़े या घटे, ऐसा नहीं होता है। जी, उनका कहना है कि हमारे ही पद पे सेम योजना अंतर्गत एक और शिक्षक है, उनका 17,000 रुपये आता है और मेरा 13,500 आता है। और कई बार हमने शिकायत भी किया CM पोर्टल पे, तमाम तरीके, प्रधानाचार्य से भी हमने कई बार लेटर लिखा। हमको इसका कोई वाजिब जवाब नहीं मिला कि हमारा वेतन क्यों कम आता है और उनका अधिक क्यों आता है। देखिए, एक कारण तो उसके पीछे है कि जो सीनियर है, जो पहले ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे अन्य विषयों में भी है, कॉमर्स में भी है, जहाँ पे जो सीनियर है उसका वेतन थोड़ा अधिक है और जो बाद में 1 वर्ष 2 वर्ष बाद ज्वाइन किया है उसका वेतन उनकी तुलना में कम है। तो ये कमी इस कारण से भी है कि वेद प्रकाश जी अन्नपूर्णा मैडम से थोड़ा बाद में ज्वाइन किए, इसलिए वेतन में थोड़ा ये अंतर है। लेकिन हमारे पूर्व प्राचार्य ने भी उनको आश्वासन दिया है कि आप पढ़ाई में अपना सबसे ज़्यादा, शिक्षक का मूल कार्य है अध्ययन अध्यापन का, उस पर आप रुचि लें और आपको देख करके ऑब्जर्व करके वेतन बढ़ाएं। तो क्या सर वो रुचि नहीं लेते थे क्या, लापरवाही करते थे क्या कोई? अब पहले जो भी हो, इधर तो उन्होंने कुछ लिया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा उनमें, क्योंकि उनका मेन इस पत्राचार में बहुत उनका ध्यान जाता है। हमें नहीं समझ में आता है